नमस्कार, सुस्वागतम। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 7 आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत हम हिंदी की बहुचर्चित बहुप्रसिद्ध कविता आंसू का अध्ययन कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू यह कविता एक उत्कृष्ट विरह काव्य के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। कविवर प्रसाद ने आंसू में व्यक्तिगत वियोग की अनुभूति को अभिव्यक्त किया है। जब हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख कर रहे थे, तब हमने इस बात का जिक्र किया था कि कविवर प्रसाद को अपनी माँ, पिता, बड़े भाई तथा पत्नी की अकाल मृत्यु का दुख सहना पड़ा था। यही दुख, अतीत की यही स्मृतियाँ आंसू इस कविता का केंद्र बिंदु है। अपने व्यक्तिगत दुखों की अभिव्यक्ति कविवर प्रसाद ने आंसू के माध्यम से की है। अतीत की कोई सुखद अनुभूति कवि के मन में खिन्नता निर्माण कर रही है और यही खिन्नता शब्दों द्वारा आंसू इस काव्य में अभिव्यक्त होती हुई दिखाई दे रही है। कविवर लिखते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मन में स्मृति के रूप में अब तक जो स्मृतियाँ विराजमान थी, वे सारी स्मृतियाँ आज मानो आँखों से अश्रु के रूप में बरस रही है। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, धागों से इन आंसू के निज करुणापट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। मैं बल खाता जाता था मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे तीखी थी तान हमारी। झंझा झकोर गर्जन था बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। कवि कुछ विस्मृत बातें याद कर रहा है। यहाँ पर कवि की अंतरात्मा में उठने वाली करुण भावनाओं की विशेष अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। कवि लिखते हैं कि झंझा झंकोर गर्जन था, वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, नीरदमाला अर्थात आकाश में बादलों के झुंड थे और इस स्थिति में मेरे इस शून्य हृदय को पाकर उन सारी स्मृतियों ने डेरा डाल दिया, जिन श्रुतियों के आधार पर कवि को दुख का अनुभव हो रहा है। इस विषय में वे लिखते हैं कि घिर जाती प्रलय छटाए कुटिया पर आकर मेरी, तमचूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। जिस प्रकार से आकाश में बादल छाने पर अंधेरा सा छा जाता है, ठीक उसी प्रकार से स्मृतियाँ जब मन को आकर घेर लेती है, तब हृदय में भी मानो अंधकार रूपी भाव ही छा जाता है। यहाँ पर कवि के हृदय में करुणा के भाव है और कवि के स्वरों में मानो हाहाकार है। तुम सत्य रहे चीर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण को। पूर्णिमा की उस रात में जब मैंने तुम्हें देखा था, उसी समय तुम मुझे अपने परिचित से लगे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से परिचय राका जल निधि का अर्थात पूर्णिमा की रात में समुद्र का जैसे होता हिमकर से,
जैसे चंद्रमा से परिचय होता है, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से, ठीक उसी प्रकार से पूर्णिमा की उस रात में मेरा भी तुमसे परिचय हुआ था। मैं अपलक इन नैनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुछ छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलय नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। अर्थात पतझड़ था, पेड़ों के सब पत्ते झड़े हुए थे, झाड़ खड़े थे, अर्थात मेरे इस दुखी जीवन में तुम किसी किसलय की भांति, अर्थात किसी सूखे हुए पेड़ पर नए पत्ते के भांति तुम मेरे इस दुखी जीवन में प्रवेश कर गए थे। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। जीवन की संध्या में, जीवन की सांझ में तुम अपने आंचल में उम्मीद रूपी दीप जलाकर मेरे जीवन में आए। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी। यहाँ पर कविवर प्रसाद नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं कि प्रतिमा में सजीवता सी बस गई सूछवी आंखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। माना की रूप सीमा है सुंदरतर चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निसीम गगन में। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। मुख पर बिखर जाने वाली अलके मानो उन जंजीरों की भांति लग रही थी जो चंद्रमा को भी बांध कर रखती है। इस विषय में वे लिखते हैं कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। तीर रही अतृप्ति जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी वेला सी है अंजन रेखा काली। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। इस प्रकार से कविवर अपनी प्रियतमा के विषय में चित्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कविता में सागर को मानव हृदय की जटिलताओं के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। मानव हृदय की वह जटिलताएं जिनके बीच भी आनंद की अनुभूति की जा सकती है। कविता में चित्रित क्षितिज भी मुक्ति का प्रतीक है। मनुष्य का जीवन विभिन्न जटिलताओं से, कठिनाइयों से मुक्त होना चाहता है, किंतु मुक्त नहीं हो पाता। उसके सारे प्रयत्न विफल हो रहे हैं। जटा में जिस तरह से केश एक दूसरे से उलझ जाते हैं और गुथ जाते हैं, उसी तरह मानवीय भाव भी जीवन की जटिलताओं के बीच मानो उलझे हुए से प्रतीत हो रहे हैं। जीवन की इसी जटिलता का, व्यक्तिगत दुख की अनुभूति का चित्रण लेखक आंसू के माध्यम से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कविता के केंद्र में व्यक्तिगत व्यथा को रखा गया है और इस कविता का मूल भाव है वियोग की अनुभूति। अतीत की सुखद अनुभूति कवि हृदय में दुख का भाव उत्पन्न कर रही है और इसी दुख के भाव को आंसू के माध्यम से अभिव्यक्ति देने का प्रयास कविवर प्रसाद कर रहे हैं। कल की दासिका में पुनः हम आंसू इस कविता की भाव पक्ष पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।